धनबाद बोकारो में जैसा लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं, पता नहीं पलामू में मिलेगा कि नहीं। तो शायद उन लोग ये लोग भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वह टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। और बिल्कुल आज पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार जो स्नेह दिया है, और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में? आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए, तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रखते? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए, और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे वोटवा ना है तो 2 पीस मिठवा तो खा ले, भैया खा लिए है, वान खा लिए, तो गुनवा कैसे नहीं गाएंगे? जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते, तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं, तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखें? इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है, तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। जिंदाबाद। उनमें मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो। क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है? दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं यार ये ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, मोह माया से ऊपर हो गया है। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है। विधानसभा में देखते हैं 2 ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एवं गांव घर के ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर भी है। जैसे बचपन में हम लोग का नानी डराती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां को ब्रह्मचारी भूत है, वो जरिया वो जंगल में मत जाना, वहां सांप है, बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं, और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जिस तरह घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जो इनके माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहां जाके देखिए, ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है जो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गया, उनको तकलीफ हुआ। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर कोई, हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है। तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना, तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारे
हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनके करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है। एक बागी कहां से घुसाया, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से ये विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे, क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आज सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मत महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है। उसके अभिमान से काम करने का कारण यही है कि उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें हैं, हमारे पास 56 सीटें हैं। लेकिन उनको बता दीजिए, बहुमत अंग्रेजों के पास भी था, शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को विष का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया था। लेकिन सैकड़ों साल के बाद उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूरी नहीं कि हम सही थे, हम गलत थे। तो इसलिए आज ये सरकार जो ये दम भर रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में हैं, हम शासन में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 200 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है, लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया है। क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स हैं, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी रहे, बेकार रहे हमें मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे वो कोई रहे, मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। इन दो आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन दो आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है। और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के बीच चुनकर जाने वाला वो जनता के लिए काम करेगा, वो टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% वोट लाकर यह साबित किया है कि यदि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है। क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा यह प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है। और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेल कैंप के लिए इस विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा ढोने की बात है, युवा आगे आएंगे, दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे, नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे, कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे, नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन अब टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने उस पैटर्न को भी तोड़ा है। और आप जाके उठा के देख लीजिए, 71 में हमें लगता है कि 80-85% 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया है। उस परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना है और आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था है युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी यह आग्रह होगा कि राजनीतिक सुचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम क्या हुआ, कहां खर्च हुआ, कल हमारी प्लानिंग क्या है,
किस खेत में पानी है, उसमें रोपाई कैसा होगा, उसमें खेती बाड़ी कैसे होगा, अपने घर की जीविका का जो तरीका है उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा में इसको भाग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको राजनीति में आकर भाग लेकर चर्चा परिचर्चा करना होगा कि किस नेता का विजन कैसा है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, कौन से लीडर का समूह हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है, कौन से लीडर का समूह हमारे जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। 2029 बेशक अभी दूर है, लेकिन समस्याएं हमारे सामने हैं, मुद्दे हमारे सामने हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या भले पलामू प्रमंडल में कम है, लेकिन दम है। आप लोग जो भी जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ अपने कार्य को, अपनी सेवा भाव को जारी रखें। जनता निसंदेह आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगी, अपना आशीर्वाद भी देंगी। इसलिए मैं पलामू प्रमंडल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़कर रहें। उन समस्याओं के साथ, चाहे वो प्रखंड स्तरीय रहे, जिला स्तरीय रहे, उन मुद्दों के समाधान के लिए अपन प्रयासरत रहें। निसंदेह पलामू की धरती में भी हम लोग बेहतर करने में सफल होंगे। और आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सभा इस बात का प्रमाण है कि पलामू, धनबाद, बोकारो के तर्ज पर जेल कैंप की एक नई उभरती हुई पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आज पलामू के सभागार में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और निसंदेह आज इस राज्य, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल यानी एक लड़का या लड़की अगर जन्म लिए होगी 25 साल पहले, तो आज वो युवावस्था से अब युवावस्था के आसपास आ गया होगा। आज वो बड़ा हो चुका होगा, आज वो जवान हो चुका होगा, आज अपने पांवों पे खड़ा हो चुका होगा। लेकिन 25 सालों में हमारा झारखंड राज्य आज भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। अभी उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है, इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। इस राज्य की एक खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन उसके बाद भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य, किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल हैं, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है। किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। आज जब भी हम लोग दिन भर के क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं, तो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे? यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहाँ 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबूजी के नाम से अस्पताल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हो रहा है। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से यही चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है अगर ये हम नहीं किए तो, कोयलांचल में ये हो जाएगा 20 सालों में अगर इन चीजों का कानून नहीं बना तो, ऐसा होगा हमारा हाल अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहाँ जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना लें। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि अब ऐसे लीडर मिल जाएंगे।
चूंकि लीडर ना बनने से पहले वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो उन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी को भी बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद भी हमारा व्यवहार वही है। ये आपको पूरे विश्वास के साथ कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में हम आए, कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में आए। अमूमन आप भी जानते हैं कि कोई अतिथि आते हैं, विशेषकर जो विधायक IAS IPS तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। और सर्किट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनको भी मालूम है कि दूसरे जिले के, दूसरे राज्य के विधायक आते हैं तो हम उनको यहाँ ठहराते हैं। बेशक उन्होंने भी हमारे लिए वही इंतजाम किया था, लेकिन विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। मैंने बार बार कहा, एक प्रोटोकॉल, एक परिपाटी। उन्होंने हमारे लिए एक अलग कमरा लगाया था, बाकी 2 कमरे थे जिनमें हमारे बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनमें हमारे साथ जो आए थे। तो हमने देखा, बोला अरे विधायक वाला प्रोटोकॉल जब हम फॉलो नहीं किए हैं तो 2 को बिछोना है इसी में दे दीजिए, हम लोग 4-5 को यहीं सो जाएंगे। ये विधायक का परिपाटी नहीं होता है। और सारे विधायक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। फिर हमने अपने अंगरक्षकों को कहा कि बैठाई है दरी जो भी है, बिस्तर एगो है लेकिन जगह बहुत है, यही भी चाहिए। क्योंकि हम जो विधायक की परिभाषा है, विधायक की जो परिपाटी है, इसे ही बदलने के लिए आए हैं। विधायक यानी एक तरफ से जनता के लिए ईश्वर का अवतार। उसे कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को उन्हें आभास दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका, हमसे बार बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टंच होकर 10 बजे आइए, हम आपके लिए सारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्या को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है इस राज्य में। लीडर माने एक देवतुल्य, लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंडसेट में फिट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से लहरे चाहे नहीं लहरे, हमसे खूब लहरता है, क्योंकि हम परिपाटी को ही चेंज करने के लिए आए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं, बोले तब करके दिखा दीजिए। स्टैंडर्ड का दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दीजिए, किसी बाजार में जाके हाफ पैंट में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हमने भी उस दौर को जिया है भाई, कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त से उधार लेते थे इंप्रेस करने के लिए कि जाएंगे थोड़ा VIP बन के। आप VIP पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है भाई। स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिए ना। जाइए VIP मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए VIP मंचों में हवाई चप्पल पहन के, जाइए VIP मंचों में, तब जानेंगे आपको सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 चक्का नहीं है और किसी को इम्प्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इम्प्रेस करने के लिए। हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैदल जाएंगे, ये आसान नहीं है करना। तो लोग इसीलिए बाकी लोगों को खलना यही है। और हमने भी ठाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है, बस इस प्रयास को 4 चांद लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले। और इस राज्य को, क्योंकि आप भी इस बात को मानिए, आज अगर किसी के पास समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, निसंदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। वो जानते हैं और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्याओं कम से कम बैठ के सुनेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं। और आप हमारे पास आइए, अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते हैं जनता दरबार से। आज धनबाद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है।
जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को ही फोन लगाते हैं, बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ पीडीओ को फोन करने बोलेगा तो सुबह बोला ठीक है देख लेंगे, हम देख लेंगे, बोल रहे मंगरा देख लियो रे, बुधना देख लियो। मैक्सिमम भी हम लोग भी ऐसा बात नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटे हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य, सुबह उठ के गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य, उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य, और बात होकर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है, लेकिन आज जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए, डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं। इसलिए चूंकि मेरा मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का यह है कि जब हमारे ही घर के भाई हो बहन लोग जब वो अपनी योग्यता को साबित करते हुए जब उन जगहों में जाकर बैठते हैं जहां से झारखंड को बदलने की अपेक्षा है, वो खुद जाकर बदल जाते हैं। आज वीडियो कौन है? कोई झारखंड का ही बेटा होगा। थाना प्रभारी कौन है? शायद कोई झारखंड का बेटा या बेटी होगी। अधिकांश डीएसपी कौन है? शायद झारखंड का ही बेटा या बेटी होंगी, लेकिन फिर भी बालू लूट रहा है, फिर भी कोयला लूट रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ और दुख इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं।